स्पोकन में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था फॉर्म के बारे में, तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद होता क्या है, वर्ब आता है, क्योंकि टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वर्ब अगर हम लोग अच्छी तरह समझ गए तो हम लोगों को टेंस में टेंशन नहीं रहेगा। और वहाँ वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 का यूजेज आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या होता है और वर्ब का कैसे यूज करेंगे, ये आपको टेंस में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइजेस होता है कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब है क्या? करा ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब हम लोग उसे कहते हैं जिससे कोई काम करने या होने का इंडिकेशन हो। अब बताया जा रहा है वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। वर्ब को 5 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट में वर्ब 1, वह वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है वो वर्ब 1 कहलाता है। यानी वर्ब 1 जो हुआ वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है। जैसे सच है, इसमें देख सकते हैं गो, प्ले, राइट, टेक, मीट, कैच एटसेट्रा। ये जो वर्ब 1 हुआ ये वर्ब का प्लूरल होता है। ऐसा जनरली हम लोग जानते हैं कि एस या एस लगाकर वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वो फंडा नाउन का होता है और ये वर्ब है, इसलिए जो वर्ब 1 होता है वो प्लूरल होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वर्ब 2, वह वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म को छोड़कर पास्ट फॉर्म में चला जाता है वह वर्ब 2 कहलाता है। अब हम लोग क्या होता है कि जैसे गो के बाद वर्ब 2 जो है इसका पास्ट फॉर्म वेंट हो गया, प्ले का वर्ब 2 पास्ट फॉर्म प्लेड, राइट का रोट, टेक का टुक, मीट का मैट, कैच का कॉट। अब ये वर्ब 2 हो गया। अब इसका हम लोग कोई मीनिंग नहीं जानना है, बस समझना है कि प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट को बोलते हैं, पास्ट फॉर्म सेकंड को बोलते हैं, और हम लोग अब समझेंगे वर्ब 3 के बारे में। लिखा हुआ है कि वह वर्ब जो पास्ट फॉर्म को छोड़कर पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है वह वर्ब 3 कहलाता है। जैसे वर्ब 3 हो गया गॉन, प्लेड, रिटेन, टेकन, मैट, कॉट। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इसको रटना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो जैसे गो का वेंट हो गया, वर्ब 3 में गॉन हो गया, प्ले वर्ब 1 हो गया, प्लेड वर्ब 2 हो गया, प्लेड वर्ब 3 हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब 2 होता है वही वर्ब 3 भी होता है। राइट का वर्ब 1 हो गया, रोट वर्ब 2 हो गया, रिटन वर्ब 3 हो गया, मीट, मैट, मैट, कैच, कॉट, कॉट। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा वर्ब 4 के बारे में और वर्ब 5 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं बताने जा रहा हूं वर्ब 4 के बारे में। वह वर्ब 1 जिसके अंत में ing ऐड कर दिया जाए वह वर्ब 4 बन जाता है। तो वर्ब 4 बनाना इजी है, हमें सिर्फ लर्न करना पड़ता है वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। वर्ब 4 में क्या है कि जैसे गो है तो गोइंग लगा दिए, प्ले है तो प्लेइंग लगा दिए, राइट है तो राइटिंग लगा दिए, टेक है तो टेकिंग लगा दिए, मीट है तो मीटिंग लगा दिए, कैच है तो कैचिंग लगा दिए। अब होता क्या है, कभी कभी वर्ड का वर्ब 1 के अंत में ई आ जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि उस वर्ड को अंत में जो ई रहता है उसको भी रहने देता है और अंत में आईएनजी लगा देता है, लेकिन वो रॉन्ग है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे टेक, टेक जो वर्ड है अंत में ई है, इसको जब वर्ब 4 बनाना हो तो टेकिंग करेंगे, आप ई को हटा देंगे। अब उसी तरह का ये वर्ब 5 आ जाता है, ये वर्ब का लास्ट है और उसमें बताया जा रहा है कि वह वर्ब 1 जिसके अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब 5 बन जाता है। जैसे गोस,
प्लेज, राइट्स, टेक्स, मीट्स और कैचेस। और मैं आपको वर्ब में भी बताया था कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वो वर्ब का प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें एस या एस, नाउन में एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। अब वर्ब का जो 5 होता है, जैसे एस या एस लग गया, गोज, प्लेज, राइट्स, टेक्स, मीट्स, कैचेस, ये सिमिलर होता है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगा। अब वर्ब का 5 जिसमें एस या एस लगाया जाता है वो सिमिलर होता है। अब कंफ्यूजन होता है कभी कभी स्टूडेंट को कि सर एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूं। जिस वर्ड के अंत में ओ, सी एच, एक्स, डबल एस, जनरली ये 100% काम नहीं करेगा, लेकिन जनरली मैं समझाना चाहता हूं ताकि आप कुछ समझ सकते हैं कि कहां एस लगाना है और कहां ईएस लगाना है। तो जिस वर्ड के अंत में ओ, सी एच, एक्स, डबल एस रहे तो उस वर्ड के अंत में ईएस लगाकर वर्ब 5 बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, वो ईएस लग गया, टीच अंत में सीएच है तो ईएस लग गया, वैक्स अंत में एक्स है तो ईएस लग गया, मिस एटसेट्रा अंत में डबल एस है तो ईएस लग गया। तो इस तरह का वर्ब का 5 काइंड्स मैंने डील कर दिया। आप, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्ब अगर आप समझ गए, वर्ब का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 समझ गए तो टेंस में कोई उलझन नहीं होगा। और अगर जिस स्टूडेंट का टेंस क्लियर हो गया तो समझिए कि उसका 50% इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। अब मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसके बाद आप लोग को बताऊंगा टेंस के बारे में। आप जानते हैं टेंस में क्या होता है कि जब हम लोग टेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो फॉर्म क्यों पढ़ें, फॉर्म और टेंस का जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सुना रहता है कि इज एमआर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और शैल बीन भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब टेंस का क्लास स्टार्ट होगा तो बिल्कुल आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोग का टेंस क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें बिल्कुल डिफाइन करके बताया जाएगा प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स, पास्ट टेंस का 4 काइंड्स और फ्यूचर टेंस का 4 काइंड्स। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।